हेलो डियर सीटेट एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, इसके पहले हमने आपको 3 वीडियो बना दिया है। आपका जो सीटेट का थियरी चल रहा है, थियरी में हमने 3 वीडियो में आपके बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। और जो कल की वीडियो थी उसमें हमने आपको सिद्धांत पढ़ाया था, तो सिद्धांत के बारे में सारा कंप्लीट हो गया था। तो आज हमें पढ़ना था क्या? बाल विकास की अवस्थाएं पढ़नी थी। तो आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। तो देखिए, ये जो आपकी वीडियो थी ये 360 पर बन जाती थी, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होता था। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि 240 पर बने, ताकि आपके जो इंटरनेट है वो कम खत्म हो। तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट से कि बाल विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं। देखिए, आप एग्ज़ाम बहुत दिन नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है, तो चीज़ों को आप फटाफट से दोहरा के उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपको प्रैक्टिस सेट। तो आप प्रैक्टिस सेट करिएगा। तो आप एक लक्ष्य रखिए कि 30 में 30 CDP में लाना है, और बाकी आपके पढ़ने के ऊपर है कि आप कितना लाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। देखिए, जो हमारा बाल विकास होता है, मतलब जो हमारे बच्चे होते हैं वो छोटे से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनकी अवस्थाएं होती हैं। छोटे से जब आप अपने आप को बच्चा समझ लीजिए, जब आप छोटे थे उसके बाद क्या हुए, बड़े हुए, तो एक अलग अलग सी अवस्थाएं आपकी चली। तब छोटे से आप बड़े हुए, तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, कितने कितने साल तक की अवस्थाएं हैं, ये चीज़ हमें देखनी है। तो आइए हम देख लेते हैं। पहली अवस्था हमारी क्या है? शैशवावस्था। देखिए, ये अवस्था आपको याद रखनी है। सबसे पहले हम प्रसव पूर्व अवस्था रखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, बता दे रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था का मतलब होता है कि जब बच्चा माँ के पेट में क्या करता है, जब बच्चा गर्भधान शुरू करता है, वही होता है प्रसव पूर्व अवस्था होता है। तो आइए हम इसके बारे में हम बाद में आपको पढ़ा देंगे। पहला अवस्था आप अपना देख लीजिए। हम लोग देख लेते हैं कि शैशवावस्था है, जिससे हम क्या कहते हैं, इन्फेंसी अवस्था। शैशवावस्था को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्फेंसी कहते हैं, इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। और ये कब से कब तक चलता है? 0 से 2 वर्ष तक होता है। ये आपको याद रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है। और अगला अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को हम क्या करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। ये 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था तक होता है। तीसरी अवस्था आपकी है उत्तर बाल्यावस्था, इसे हम कहते हैं लेटर चाइल्डहुड। ये 6 से 12 वर्ष तक की होती है ये अवस्था। चौथी अवस्था हमारी आती है किशोरावस्था, इसे हम कहते हैं एडोलसेंस, और जो 12 से 18 वर्ष तक की होती है। और एक अवस्था लास्ट आपकी जो आती है 18 वर्ष के बाद आती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो प्रौढ़ावस्था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसे जान लीजिए कि 18 वर्ष के बाद की जो अवस्था आती है वो प्रौढ़ावस्था हमारी होती है। अब आइए हम एक एक अवस्था को देखेंगे, और उसके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसे हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा PDF ऊपर नीचे हो गया है। चलिए देखिए, यहाँ पर शैशवावस्था। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, शैशवावस्था पढ़ेंगे। तो शैशवावस्था के बारे में हम कुछ नोट लिख दिए यहाँ पर, तो आप देखिएगा। जो शैशवावस्था के पहले एक अवस्था आती है, ठीक है, कौन सी अवस्था? प्रसव पूर्व अवस्था आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। ये हमने आपको बता ही दिया था। जो प्रसव पूर्व अवस्था आती है उसे प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। ये कितने दिन की होती है? 9 माह 10 दिन। 9 माह कितने दिन की होती है? 10 दिन। ये आप याद रखेंगे, 9 माह 10 दिन। और उसके बाद हम देख लेते हैं, या तो ये आपका 280 दिन, 280 दिन में कितने सप्ताह होंगे? 40 सप्ताह होंगे। तो 40 सप्ताह या 40 हफ्ते तक ये रहता है यह स्टेज। तो इस स्टेज में बच्चे का विकास माँ के गर्भ में होता है। यही हमारा क्या होगा? प्रसव पूर्वावस्था। जब आप अपने माँ के गर्भ में गर्भधान आपका हुआ, मतलब आप गर्भधान शुरू किए, तभी वो आपका प्रसव पूर्वावस्था है। जब आप पैदा हो जाएंगे तब वहाँ से आपका शैशवावस्था शुरू होगा, ठीक है। तो प्रसव पूर्वावस्था है, जैसे ही आपने क्या किया कि माँ के गर्भ में आपका गर्भधान हुआ, तो समझ लीजिए वो प्रसव पूर्वावस्था है। मतलब कि आपके जन्म लेने से पहले की जो अवस्था है, जो आपके माँ के पेट में जितनी अवस्थाएं चलती है वही आपकी प्रसव पूर्वावस्था होती है। अब आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो प्रीनेटल स्टेज होता है कितने दिन का होता है। तो वहाँ पे ऑप्शन दे सकता है 9 माह 10 दिन का, या तो 9 माह 10 दिन का नहीं रहेगा तो आपको ये दे सकता है 280 दिन या 40 सप्ताह तक का। तो ये आपको इसमें 2 पॉइंट याद करना है। और या तो पूछ सकता है कि प्रीनेटल स्टेज किसे कहते हैं। तो क्या होता है कि जो शैशवावस्था से पहले की अवस्था होती है, जो गर्भधान की अवस्था होती है, उसे हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। आगे हम देखते हैं क्या है हमारा। आगे आइए हम शैशवावस्था पढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पर देखिएगा। चलिए यहाँ से हम पढ़ते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा PDF इधर उधर हो गया था। अब देखिए, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में पहला क्या है आपका? प्रसव पूर्व अवस्था। मतलब जैसे ही बच्चे का माँ के पेट में
जैसे ही बच्चा क्या क्या माँ के पेट में आया और उसकी सारी क्रियाएं चलने लगी, वो हमारा प्रीनेटल स्टेज होगा। वो आपका 9 महीने 280 दिन का होगा, ठीक है, या 9 महीने का होगा या तो 280 दिन का होगा। आपने सुना होगा कोई भी बच्चा है वो 9 महीने के बाद ही पैदा होता है। अगला है, उसके बाद क्या आता है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ अब वो शैशवावस्था में आ गया। अब हमें पढ़ना है शैशवावस्था के बारे में। देखिए आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो जैसे वो पैदा होगा समझ लीजिए वो शिशु है, ठीक है, वो क्या है, बच्चा शिशु है और वो शैशवावस्था में है। और बाकी जन्म से 5 वर्ष तक ये अवस्था चलती है। मतलब पैदा हुआ तो 0 से लेके आपका 5 वर्ष, मतलब पैदा हुआ तो उसका कोई वो नहीं है, जन्म तो 0 समझ लीजिए, या तो जन्म समझ लीजिए, जन्म से 5 वर्ष। अब आइए देखते हैं इस अवस्था में होता क्या क्या है, कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं, बच्चा क्या क्या करता है, हमें ये देखना है। तो चलिए देख लेते हैं इस अवस्था में बच्चा क्या क्या करता है। यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम काल है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म से आपकी 5 साल तक अगर बच्चे को कोई भी भाषा सिखाएंगे, अगर हम उसे किसी जंगल में रख दें तो बच्चा जंगल की भाषा सीख लेगा। अगर उसे हम इंग्लिश में बात करें तो बच्चा फिर हमेशा इंग्लिश में ही बात करेगा, हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में करेगा, भोजपुरी में करे तो भोजपुरी में करेगा। मतलब यही एक अवस्था होती है जन्म से 5 वर्ष तक की, कि बच्चे को भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर मतलब इस स्टेज में अगर बच्चे को आप चाहें इंग्लिश में बात कराना तो इंग्लिश में करेगा, हिंदी में कराना चाहे तो हिंदी में करेगा। वो अगर इसी स्टेज में जो भाषा सीख लिया है, समझ लीजिए वो अपनी लाइफ में हमेशा इसी भाषा में बात करेगा और अच्छी तरीके से करेगा। दूसरी क्या है इस अवस्था की खासियत, क्या है कि दूसरी खासियत है कि अनुकरण की प्रवृत्ति। कोई भी आप छोटे बच्चे देखते होंगे, अगर 5 साल का बच्चा है उसे आप देखते होंगे कि वो हमेशा आपको देखकर करता है। अगर आप जैसे कि घर में आप कोई चीज़ें कर रहे हैं, आप देखेंगे अक्सर बच्चे को कि अगर मम्मी मेकअप कर रही हैं, ठीक है, अगर मम्मी क्या कर रही हैं, मेकअप कर रही हैं, यहाँ पे बहुत लोग ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे भी होंगे, वो पढ़ रहे होंगे, तो आप अगर मेकअप कर रही हैं या कोई भी ऐसा है, तो बच्चे देख के अक्सर आप देखेंगे कि बच्चे एक दूसरे का काजल लगाते हैं, तो लिपस्टिक लेकर लगाते रहते हैं, ये चीज़ें सारी करते रहते हैं। भले से उनके सर में बाल ना हो, 5 साल का बच्चा है, भले से उनके सर में बाल ना हो, लेकिन उनको क्या करते हैं, वो देख के अपने सर के बाल झाड़ते रहते हैं। तो क्या करते हैं, ये अनुकरण करते हैं। तो इस स्टेज की खासियत ये भी है कि बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। इस अवस्था को निर्माण काल भी कहते हैं। ये जो अवस्था होती है इसे हम क्या कहते हैं, निर्माण काल भी कहते हैं। जिज्ञासा ज़्यादा होती है। आप देखेंगे कि जो 5 साल का बच्चा है, जन्म से लेकर जब 5 साल का बच्चा होता है, उनमें क्या होता है, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है हर चीज़ों को सीखने की। हमेशा आपसे इतना वो आपको पागल कर देंगे पूछ पूछ के, कि मतलब आप सोचेंगे कि मतलब मैं कहाँ ही आ गया हूँ। आपको हमेशा पूछते रहेंगे। अगर समझ लीजिए आपके घर में कोई भी बच्चा है, आपसे हमेशा पूछता रहेगा, जैसे आप उसकी बुआ लग रही हैं या आप उसके चाचा लग रहे हैं या कुछ लग रहे हैं, तो हमसे पूछेगा कि चाचा ये क्या चीज़ है, बुआ ये क्या चीज़ है, मतलब ये क्या रखा हुआ है। अगर आप पढ़ते रहिए तो देखिए वो आपसे अलग अलग से सवाल करता रहेगा। अगर आप पेन रखे हैं तो हमेशा आपसे पूछेगा कि बुआ ये क्या है, इससे क्या करते हैं, अच्छा लिखते हैं, हाँ तो आप बोलेंगे लिखते हैं। फिर पूछेगा कि अच्छा लिखते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको कैसे करते हैं। मतलब इस तरीके से वो सवाल आपसे करता रहेगा कि आप खुद पागल हो जाएंगे, समझ लीजिए। तो जो शैशवावस्था में बच्चा आता है, वो क्या करता है, हमेशा इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा हमेशा जिज्ञासु होता है। और इसमें क्या होता है, आत्म प्रेम की भावना भी होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, उन्हें अपने से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। अगर कोई 5 साल का बच्चा है, अगर उसे आप बोल दीजिए कि आप मर जाओ, या फिर ऐसे कुछ आप ऐसा बोल दीजिए, आपने अपने घर पे ही देखा होगा, या उससे आप कह दीजिए कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, तो वो उल्टा आपको जवाब देगा कि तुम मर जाओ या मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। मतलब उन्हें अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार रहता है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, खिलौने की आयु कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, देखिए आप अगर ये स्टेज पढ़ रहे हैं तो आप किसी बच्चे को अपने मन में बैठाइए, उस बच्चे को पॉइंट पर लीजिए और इस स्टेज को पढ़िए, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगी और चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, चीज़ें माइंड से बाहर नहीं निकलेगी। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है फिर, कि आत्म प्रेम की भावना होती है और खिलौने की आयु भी हम इसे कहते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था भी होती है। यह अवस्था क्या होती है, अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वैलेंटाइन क्या कहते हैं इस अवस्था के बारे में। हमारे एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, वैलेंटाइन है। तो वैलेंटाइन कहते हैं कि इन्होंने सीखने का आदर्श काल कहा है। वैलेंटाइन क्या कहा है कि ये जो अवस्था हमारी है, शैशवावस्था है, वो क्या है, सीखने का आदर्श काल है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीखने का आदर्श काल किसने कहा है शैशवावस्था को, तो आप कह सकते हैं वैलेंटाइन ने कहा। या क्वेश्चन पूछ सकता है वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को कौन सा काल कहा है, तो कौन काल कहा है, आदर्श काल कहा है। अब आइए चलिए देखते हैं अगला, ये 5 हो गया।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अगली अवस्था देखिए, ये पूरी बाल्यावस्था देख लेते हैं हम। अब ये 2 से 6 वर्ष आगे, 5 वर्ष आपका बीता। अब ये पूर्व बाल्यावस्था के बारे में भी पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ना जरूरी है, तो हम इसको बता के उसके बाद आपको बाल्यावस्था पर ले चलते हैं। ठीक है, एक अवस्था जो आती है हमारी पूर्व बाल्यावस्था आती है, अर्ली चाइल्डहुड आती है, ये 2 से 6 वर्ष तक चलती है। ठीक है, तो इसे हम खिलौने की आयु भी कहते हैं, प्ले एज कहते हैं, एरिक इरेक्शन कहते हैं, नकल करके सीखना कहते हैं। मतलब ये अवस्था भी सेम उसी में आ जाती है 2 से 6 वर्ष में। तो जो आपकी शैशवावस्था की स्टेज चल रही है ठीक उसी में आ जाती है, तो इसको आप देख लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला हम देख लेते हैं जो हमारी अवस्था है। अगली अवस्था हमारी बाल्यावस्था आ जाती है। अब वो 5 साल चला, 5 साल के बाद 6वें साल में बच्चा घुसता है, तो 6 से 12 साल तक की जो अवस्था चलती है उसी को हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, 0 से 5 साल तक चला तो हमारा शैशवावस्था हो गया। अब बच्चा तो क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, जब जैसे 6वें साल में घुसेगा 6 से 12 वर्ष तक लेकर ये हमारी बाल्यावस्था में बच्चा रहेगा। ठीक है, अब इस अवस्था में बच्चे क्या क्या हरकतें करता है, बच्चे के क्या क्या पॉइंट है, हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपके घर अगर कोई 6 से लेकर 12 वर्ष के बीच का बच्चा है तो आप उस पर ये पॉइंट देखिएगा, गौर करिएगा कि वो बच्चा क्या क्या करता है। देखिए, ये बच्चे का क्या जीवन का अनोखा काल होता है, मतलब इसे बच्चा खूब सारे ढेर मौज मस्तियाँ करता रहता है। इसका ये बहुत अनोखा काल होता है उसकी पूरी लाइफ का, और ये अनोखा काल आपके भी लाइफ में आया होगा एक ना एक बार, मतलब आया है तभी आप इस स्टेज पे आए हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है, टोली या समूह की अवस्था। आप देखेंगे अब जब आप भी 6 साल के रहे होंगे या आपके घर देखिए कोई बच्चा 6 साल का है, वो हमेशा अपना टोली बनाए रखते हैं सब। ठीक है, समूह बना के रखते हैं, समूह बना के खेलते हैं, मतलब वो अकेले कभी भी नहीं खेल सकते हैं। उनकी हमेशा क्या होती है, टोली बनी रहती है और हमेशा उसी में खेलते रहते हैं, जो 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। देखिए बच्चा क्या करेगा, घर में रहेगा तो यहाँ से क्या करेगा, खिड़की से अपने दोस्त को बुलाएगा कि मम्मी को मनाओ तो मैं भी चलूँ खेलने। तो क्या करता है, ये अकेले खेल ही नहीं सकता। आप इसे कह दीजिए कि तुम बॉल से खेल लो, अकेले खेल लो, रूम में खेल लो, लेकिन ये बच्चा खेलेगा ही नहीं, हमेशा क्या करेगा, बाहर भागेगा और हमेशा टोली बनाएगा, जो 6 से 12 वर्ष का बच्चा होता है। अगला क्या है कि ये तार्किक चिंतन करते हैं। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। अगला देख लेते हैं क्या है, आरंभिक स्कूल की एज। और हमारा जो स्कूल का एज होता है इसी अवस्था में स्टार्ट होता है, मतलब 6 से 12 साल की अवस्था में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्कूल की एज कब होती है, उसे 21 अवस्था में होती है, तो आप बोल सकते हैं किसमें होती है, बाल्यावस्था में होती है। और इसमें क्या होता है, स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज जिसे हम कहते हैं। और इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, बहुत ही एक्टिव रहता है। आप देखेंगे कि बस उसे आप बोल दीजिए, एक वर्ड बोल दीजिए, ठीक है जाओ अपने फ्रेंड के साथ खेलो, वो देखिए आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, इतनी तेज दौड़ के भागेगा, मतलब फ्रेंडों के साथ खेलने में। तो वो इतना एक्टिव रहता है कि आपको लगेगा ही नहीं, मतलब जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि आप जाइए खेलने तो आप सोचेंगे 2 मिनट 4 मिनट, फिर उसके बाद इधर उधर करेंगे तभी खेलने जाएंगे। लेकिन इस बच्चे को बस तुरंत हाँ आप बोलिए, देखिए तुरंत वो रूम से बाहर निकलेगा। क्योंकि बच्चे ये इतने इस स्टेज में बच्चे क्या होते हैं कि मतलब इसमें क्या होती है, स्फूर्ति होती है। अगली अवस्था हम देखते हैं क्या है हमारी, मतलब अगला पॉइंट हम देखते हैं, आइए। और इस अवस्था में देखिए क्या होता है, जो इनका मानसिक विकास होता है बहुत तीव्र गति से होता है। मानसिक विकास जो होता है क्या होता है, बहुत तेज गति से होता है इनका, मतलब 6 से 12 वर्ष के बीच का जो बच्चा है उसका जो मानसिक विकास वो बहुत तेज होगा। और अगला क्या है कि सामाजिकरण तीव्र गति से होती है। सामाजिकरण क्या होता है, तीव्र गति से होता है। इनमें जैसे ये समाज के साथ स्कूल जाते हैं तो समाज के साथ घुल मिल जाते हैं, ये ऐसी चीज़ें इनमें क्या होती है, बहुत तेज़ गति से चलने लगती है। क्योंकि 5 साल तक बच्चा उतना समाज में नहीं जाता है, स्कूल नहीं जाता है, तो उन्हें क्या होता है, घर से ही चीज़ें वो जितना सीख पाते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा इस स्टेज में आया, 6 से 12 वर्ष की स्टेज में आया, तो वैसे ही बच्चा क्या करेगा, सामाजिकरण में वो अच्छा हो जाएगा, मतलब उसमें बहुत अच्छा तीव्रता आ जाती है। इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, गंदी आयु की अवस्था कहेंगे, और चुस्ती की आयु भी कहते हैं इसी अवस्था को। किस अवस्था को, 6 से 12 वर्ष की अवस्था। 6 से 12 वर्ष की अवस्था को हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। अब अगला आइए हम देखते हैं किशोरावस्था के बारे में। देखिए इसमें बहुत सारी अवस्थाएं हैं, पूर्व बाल्यावस्था है, ऐसे इस तरीके से करके बहुत सारी अवस्थाएं, उत्तर बाल्यावस्था है। लेकिन सीटेट में आपको इतना ये चीज़ें इतना ज़्यादा नहीं पूछता है, तो जहाँ जहाँ से पूछता है मैंने वही पॉइंट निकाला, आपको वहाँ से पढ़ा रहे हैं। बाकी ये सारी चीज़ें जो बहुत डिटेल पढ़नी रहती है वो आपके यूपी टेट के लिए है। तो यूपी टेट के लिए जब हम क्लास लाएंगे तो उन चीज़ों को भी हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे।
तो चलिए इस किशोरावस्था हम देख लेते हैं, किशोरावस्था हमारा कब स्टार्ट होता है। तो जो हमारा किशोरावस्था है ये आपका स्टार्ट होता है 13 से लेके 18 वर्ष तक। जैसे बच्चा 6 से 12 वर्ष हुआ वहाँ बाल्यावस्था था। अब बाल्यावस्था से जैसे ही बच्चा 13 वर्ष में घुसा, समझिए वो किशोरावस्था में घुस गया है। और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक की होती है। 18 वर्ष तक बच्चा क्या होता है, किशोरावस्था में होता है। अब देखिए किशोरावस्था में क्या क्या होता है, तो ये चीज़ हम देखेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, वही चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। सांवेगिक अस्थिरता की अवस्था के रूप में किशोरावस्था जाना जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि किशोर जो होता है उनमें हमेशा अस्थिरता रहता है, कभी भी वो एक चीज़ या एक जगह वो स्थिर नहीं रहते हैं। अगर 13 से 18 के बीच रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। कभी आपको समझ लीजिए आपने इंटर पास किया, ठीक ना, आपने 12वीं पास किया, आप अगर बीए में या ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं तो उस समय आप बहुत उलझनों में रहते हैं कि मैं बीए करूं, मैं बीएससी करूं, मैं बीकॉम करूं, मैं क्या करूं। आप इतना मतलब आपका मन क्या है, स्थिर नहीं रहता, आप हमेशा अस्थिर रहते हैं। और इस अवस्था में क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। आप अपने में खुद पे देखेंगे कि आपके अंदर बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो बदल जाती हैं। और इस अवस्था में इंसान बहुत एक तरीके से कह लीजिए तो चिंतित रहता है और हर चीज़ों को लेकर मतलब बहुत अलग अलग हरकतें करता है। तो आइए उनकी हरकतों को हम देखते हैं। अगर कोई बच्चा 13 से 18 वर्ष के बीच में है तो आप ध्यान देंगे तो उनके अंदर भी ये चीज़ें होती रहती हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। इस अवस्था की जो प्रमुख विशेषता है हम उसको देख लेते हैं। देखिए हमारे अंदर संवेगों का आधिक्य रहता है। संवेग मतलब जैसे हमारा गुस्सा हुआ, चिंता हुआ, इस तरीके की चीज़ें हमारे अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा रहती है इस अवस्था में। और हमारे अंदर क्या होता है, कल्पना की बहुलता होती है। आप देखे होंगे, अपने खुद को देखे होंगे, जब आप 13 से 18 वर्ष के बीच रहे होंगे तो आप बहुत सारे कल्पना किए होंगे कि मैं जैसे ही ग्रेजुएशन पास करूंगा मुझे तुरंत नौकरी मिल जाएगी, मुझे नौकरी मिलेगी तो मैं अपने घर पे गाड़ी खड़ा कर दूंगा। भले से हमें अभी तक हमने साइकिल ना खड़ा किया हो, लेकिन उस टाइम वो ऐसी अवस्था ही होती है कि वो ऑटोमेटिक ये चीज़ें हमारे मन में चलती हैं। और किसी देखिए ये चीज़ें क्या होती है, ये चीज़ें नेचुरल होती हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये चीज़ें नेचुरल होती हैं। तो ये अवस्थाएं क्या होती हैं कि हर एक व्यक्ति में, हर एक बच्चे में होती है। इस अवस्था में ये चीज़ें हर व्यक्ति में होती है। जैसे ही बच्चा 13 या मतलब 12 के बाद 13 में क्रॉस किया और 18 के बीच ये सारी चीज़ें उनके अंदर होने लगती हैं। और उनके संवेग में अधिकता हो जाएगा, कल्पना की बहुलता हो जाएगी। और क्या होगा कि मानसिक विकास और शारीरिक विकास की पूर्णता को वो प्राप्त कर लेता है। वहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो मानसिक विकास होता है, मतलब जो सोचने की क्षमता होती है, सोचने की जो समझ होती है, जितना भी आपकी समझ होती है वो इसी अवस्था में आपकी समझ आ जाती है, जितना समझ आपको आना रहता है। और इस अवस्था में जिसको समझ नहीं आया तो समझ लीजिए उसको पूरी अवस्था में समझ बिल्कुल नहीं आता है। और आपके जो शरीर होते हैं, मतलब जो आपका शरीर का विकास होता है वो भी पूरी तरीके से इस अवस्था तक हो चुका रहता है। 18 वर्ष तक आपके शरीर का पूर्णतः विकास हो जाता है। ठीक, आइए अगला हम देखते हैं क्या है पॉइंट इसमें, कि इस अवस्था को क्या कहते हैं, जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसी को ही क्या कहते हैं, जीवन का कठिन काल कहा जाता है। क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। और कभी कभी बच्चा क्या करता है, ऐसे स्टेज में पहुंच जाता है कि उसकी अपनी लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाता है। देखिए यहीं से बच्चा क्या होता है कि बन जाता है और यहीं से बच्चा बिगड़ जाता है। आप इन चीज़ों को देखेंगे, यहीं से अगर बच्चे को बनना है तो वो बन गया, और इसी अवस्था से बच्चे को बिगड़ना है तो वो बिगड़ गया। अगर आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो इसी अवस्था में अगर जिन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया तो समझिए वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, और जिन्होंने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया समझिए कि वो इसी में उलझ कर रह जाएंगे। तो इसीलिए इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, बहुत कठिन अवस्था, मतलब कि ये आपके लाइफ का बहुत अहम हिस्सा होता है ये अवस्था, जो आपका किशोरावस्था होता है। अब इसमें क्या होता है कि संघर्ष होता है, तूफान, आधी तूफान की अवस्था भी इसको कहते हैं। क्योंकि इस अवस्था में आपको बहुत सारे संघर्ष झेलने पड़ते हैं, पढ़ाई लिखाई के संघर्ष और भी चीज़ें ऐसी लाइफ में होती हैं जो आपको झेलने पड़ते हैं, और आपको तनाव बहुत ज़्यादा रहता है इस अवस्था में। तो इसीलिए हम इस अवस्था को हम एक नाम दे दिए कि ये जो अवस्था हमारी है ये संघर्ष की अवस्था है, तनाव की अवस्था है, आधी तूफान की अवस्था है और उलझन की अवस्था है। आप अपने आप को खुद देख सकते हैं कि जब आप 13 से 18 के बीच रहे होंगे उस अवस्था में आप बहुत उलझन में रहते रहे होंगे, तनाव में। तो इस तरीके यही सब चीज़ें देखिए, इसको क्या किया गया, इस अवस्था का इस तरीके से नाम दे दिया गया। अब देखिए क्या है, ये क्या होता है, विषमलिंगी आकर्षण होता है। विषमलिंगी आकर्षण का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चा ये 13 से 18 वर्ष के एज में हम पहुंचते हैं, वैसे जो हमारा अट्रैक्शन होता है
अगर लड़की है तो लड़की का क्या होता है, लड़के की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है, और लड़के का क्या होता है, लड़की की तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। और बच्चा ये होना ही होना है, और हर एक पर्सन में ये चीज़ें होती है, क्योंकि ये अवस्था ही ऐसी होती है। तो यहाँ विषमलिंगी आकर्षण भी होता है। और उसके बाद हम इसे गोल्डन एज भी कहते हैं। गोल्डन एज क्यों कहते हैं, कि यहीं से बच्चा अगर कुछ करना चाहता है तो हमें इतनी एनर्जी होती है कि अगर हम वो एनर्जी अपनी सही दिशा में लगाएं तो यहीं से बच्चा कुछ ना कुछ बन जाता है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्वर्णकाल या गोल्डन एज कहते हैं। और इसी अवस्था में बच्चा क्या करता है, वीर पूजा करता है। वीर पूजा का मतलब क्या है, आप देखे होंगे कि आप खुद इस अवस्था में रहे होंगे तो आप किसी न किसी को, किसी व्यक्ति को अपना एक आइडियल माने होंगे। जैसे कोई किसी अच्छे व्यक्ति को मान लिया, तो कोई किसी हीरोइन को मान लिया, तो कोई हीरो को मान लिया। इस तरीके से वो करते हैं कि इन्हें बॉलीवुड की हीरोइन से अच्छी लगती है, या फिर कोई बॉलीवुड का हीरो अच्छा लगता है, या फिर किसी ने मतलब कि कोई अच्छा आईपीएस है या कुछ ऐसा व्यक्ति है, तो उन्हें आप क्या करते हैं कि अपना एक आइडियल मान लेते हैं। और इस तरीके से वो उनकी क्या करते हैं, उनके ही आधार पर आप चलते हैं, उनके आधार पर आप क्या करते हैं, चलते हैं। कि जिस तरीके से वो कार्य करते हैं, आपके अंदर ये रहता है कि हाँ वो उन्होंने ऐसा कार्य किया है तो हम भी इस तरीके से कार्य करेंगे। तो यहाँ पे हमेशा बच्चे के अंदर क्या आता है, एक वीर पूजा आ जाती है, और उनमें अमूर्त चिंतन होता रहता है। अमूर्त चिंतन देखिए, एक आता है मूर्त चिंतन आपका, और एक आता है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो चीज़ें दिखाई नहीं देती है वो अपने में मस्त रहता है। मस्त रहने का मतलब क्या है कि वो हमेशा कल्पना करता रहता है कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, मैं वो करूँगा तो ये हो जाएगा, मतलब इस तरीके की चीज़ें हमेशा अंदर चलती रहती हैं। जब जैसे ही आप 18 को पार करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप 18 की एज को पार करेंगे, आप में इतना ज़्यादा सोच समझ आ जाएगा कि आप इन चीज़ों को एक रियल लाइफ में जीना स्टार्ट कर देंगे। समझ लीजिए कि जब तक बच्चा 13 से 18 वर्ष में होता है, वो रियल लाइफ को मानता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है। वो अपने में मगन रहता है, अपनी ही चीज़ों को करता है। मतलब कि वो एक तरीके से ज़िद्दी होता है कि मतलब उसको ये लगता है कि वो सही है तो वही सही है। सामने वाला कुछ भी कह रहा है तो उन्हें हमेशा ये लगता है कि सामने वाला गलत है। अगला हम देख लेते हैं क्या है इस पॉइंट में। और कठिन के रूप में हमें क्या-क्या चीज़ें कठिनाई में क्या-क्या देखना पड़ता है। तो जैसे कठिन के रूप में हम क्या देखते हैं इस अवस्था में, जैसे यौन आकर्षण। जैसे अभी हमने आपको बता दिया कि जो गर्ल है वो बॉयज़ की तरफ आकर्षित होती हैं, और जो बॉयज़ है वो गर्ल्स की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये विषमलिंगी अट्रैक्शन होता है एक तरीके का। तो यहीं से वो स्टार्ट होता है। जैसे आप 13 से 18 वर्ष के बीच आएँगे, बाद में ये चीज़ें नहीं स्टार्ट होती हैं, यहीं से स्टार्ट होता है। और अगला क्या है, दीवा सपना। और बच्चा क्या करता है, दिन में भी क्या करता है, सपने देखता रहता है कि मैं अपने दरवाजे पे कार ला के खड़ा किया हूँ, और मैं कार में बैठ के जा रहा हूँ, ये कार मेरी कमाई की है। भले से ही कुछ भी ना हो, लेकिन वो हमेशा दिन में भी सपने देखता रहता है, ठीक है। और उसमें हमेशा निषेधात्मक व्यवहार आता है। निषेधात्मक व्यवहार का मतलब अभी हमने आपको बता दिया कि जैसे अगर आप कहेंगे कि नहीं ये चीज़ें नहीं सही हैं, या आपके माँ बाप भी कहेंगे कि नहीं सही हैं, तो जब बच्चा 13 से 18 के उम्र में रहता है तो उसे लगता है कि नहीं मैं ही सही हूँ, अगला जो कह रहा है वो सारी चीज़ें क्या है, गलत है। तो वो क्या करता है, हर चीज़ों को मतलब निषेध का मतलब होता है हर चीज़ों को वो निगेटिव में लेके जाता है कि नहीं, कि जो सामने वाला कह रहा है वो गलत है, मैं सही हूँ। वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है और हमेशा उसको लगता है कि मैं हमेशा सही हूँ। ये चीज़ें होती हैं। और इसी अवस्था में बच्चे में इतनी एनर्जी होती है कि वो देशभक्ति की भावना उसमें बहुत ज़्यादा होती है। देखिए इसमें इतनी इस एज में ऐसी एनर्जी होती है कि अगर आप सही दिशा में एनर्जी लगाएं तो आप सही दिशा में जाएंगे, और गलत दिशा में एनर्जी लगाएं तो आप गलत दिशा में जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारी अवस्थाएं कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे, जो हमें पढ़ाना है, हम आपको पढ़ाएंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता, आनुवंशिकता पढ़ाएंगे आपको, और आनुवंशिकता से संबंधित कुछ चीज़ें हैं उन्हें पढ़ाएंगे। और उसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। जैसे ये चैप्टर ख़त्म होता है क्वेश्चन आंसर करा देंगे, या तो फिर आप कहेंगे तो ये सारा जितना आपका पीडीएफ है उसे हम ख़त्म करके, और उसके बाद हम आपको जो प्रीवियस ईयर है उससे हम सारा प्रीवियस ईयर करा देंगे, जितने भी ऑनलाइन पेपर हुए हैं उन्हें हम करा देंगे। और बाकी बस आज इतना ही।
तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए आप सभी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करिए। वीडियो तो देखिए बहुत कम लोग देखते हैं। मैंने वीडियो पर मैंने वोटिंग किया था, मैंने पोल किया था, तो पोलिंग पे आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी 18 लोगों ने कहा था कि हाँ मैम, मतलब सीटेट की जो क्लासेस है वो चलनी चाहिए। तो हमने उस आधार पे क्लासेस चलाए, लेकिन तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता है या कुछ ऐसा नहीं है, और लोग पढ़ते नहीं हैं। वो नोटिफिकेशन का वेट करें। देखिए, मैं हमेशा से आपको कह रही हूँ कि आप नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। हमने भी पढ़ा है सीटेट, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा है, हमने भी क्वालिफाई किया है। तो आप नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। हमने भी पढ़ा था, लेकिन तो हमने कभी भी नोटिफिकेशन का वेट नहीं किया। हम जिस तरीके से पढ़े हैं, मैंने आपको मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि पहले आप एक सरसरी निगाह से इसको पढ़ लीजिए। देखिए, जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किशोरावस्था क्या होता है, बाल्यावस्था क्या होता है। उसके बहुत गहराई तक मत जाइए, चलिए ठीक है, लेकिन तो चीज़ें फटाफट से क्या करिए, रिवीजन करिए, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए, और एक ही प्रैक्टिस सेट को आप 2 बार 3 बार करिए, तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और बाकी पता नहीं, देखते तो जितने लोग हैं कोई लाइक नहीं करता है। बाकी आपकी इच्छा, अगर अच्छा लगे तो लाइक किया करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे पढ़ाती रहूँगी। और लेकिन हाँ, इस बार मैं आपको कंप्लीट कर दूँगी। जितना भी आपका सीडीपी है, सीडीपी तो मैं कंप्लीट कर दूँगी। बाकी रहा एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट को भी मैं देखूँगी कि अगर होता है तो मैं एनवायरनमेंट को भी करवाऊँगी आपको। लेकिन इस समय मेरा थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। एनवायरनमेंट को भी मैं करवा ही दूँगी अगर मुझे टाइम मिला तो। चलिए, थैंक यू आप सभी को सपोर्ट के लिए।